नमस्कार, मैं अश्विनी। सालों के इंतजार के बाद बारिश इस बार मेहरबान हुई है। ऐसे में हर इलाके से एक ही उम्मीद है कि इस बार तरबतर हो जाए, पर क्या बिना प्रशासनिक तैयारी के ऐसा सोचना मुमकिन होगा? दरअसल ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ कि इस बार की बारिश पहले से ज़्यादा आपदा राहत के लिए रिकॉर्ड को लेकर दावे किए गए, लेकिन बारिश होने के साथ ही इन दावों से भी पर्दा उठने लगा है। कई शहरों में ड्रेनेज सिस्टम ने इंतजाम सामने लाकर रख दिए, तो कई जगहों पर एहसास हुआ कि खानापूर्ति किसे कहा जाता है। ऐसे में क्या बेहतर व्यवस्था होगी जिसके जरिए इस बारिश के मौसम में हालात बिगड़ने से रोकना मुमकिन हो पाएगा? बिग फाइट लाइव में राहत की बारिश को आफत की बारिश में महसूस करने वाले पहलू पर बात होगी। साथ ही जानेंगे आपसे कैसा है आपके शहर के हालात। खास मेहमानों के साथ जारी है चर्चा। आज के मुद्दे पर बातचीत के लिए बीजेपी से मनोज भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से ज्योति खंडेलवाल जी हमारे साथ होंगे, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी आर.एस. गठाला जी हमारे साथ हैं, साथ ही पूर्व टाउन प्लानर एच.एस. माथुर साहब बातचीत में हमारे बीच मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। एक रिपोर्ट जिसके जरिए इन हालात का रुख करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बारिश जब सबके लिए राहत है तो आफत क्यों बन गई। मध्य प्रदेश में बारिश के कहर के बाद राजस्थान के कई जिलों में इंद्रदेव का कहर जमकर बरस रहा है। प्रदेश में मानसून ने मेवाड़, वागड़ और हाड़ौती को जमकर भिगोया। मेवाड़ में आने वाले राजसमंद जिले के रेल मगरा में तो बारिश ने पिछले 44 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहाँ 10 घंटे में ही रिकॉर्ड 14 इंच पानी बरसा, जिसके चलते 1 दर्जन से ज्यादा एनीकट और तालाब टूट गए और 18 गाँवों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। बाढ़ की वजह से कई इलाकों में दूसरे दिन भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। विकट हालातों को देखते हुए अब प्रशासन बचाव राहत कार्य में लगा हुआ है। हालांकि राजसमंद के हालात देखकर मंत्री और आपदा राहत विभाग के बारिश की तैयारी को लेकर किए गए दावे पानी में डूबते नजर आए। बीते दिनों प्रदेश में अच्छी बारिश की भविष्यवाणी के बीच सरकार के स्तर पर आपदा राहत की तैयारियां शुरू की गई थी। मौसम विभाग की सूचनाओं के आधार पर सरकार की तरफ से आपदा राहत मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने सचिवालय में 30 से ज्यादा विभागों और सेना, वायुसेना के अफसरों के साथ बैठक की थी। इसमें जोधपुर, कोटा और उदयपुर संभाग को बाढ़ और भारी बारिश के हिसाब से संवेदनशील मानते हुए कटारिया ने इन तीनों संभागों में खास ध्यान रखने और आपदा प्रबंधन की तैयारियां रखने के निर्देश दिए। लेकिन मौजूदा हालात के बाद समझा जा सकता है कि निर्देशों की कितनी पालना हुई। बैठक में जिला स्तर पर कंट्रोल रूम जल्द शुरू करने को भी कहा गया था, जिसमें मौसम विभाग को भारी बारिश या तूफान से जुड़ी चेतावनी भी देने को कहा गया था, ताकि पहले से ही बचाव के इंतजाम किए जा सके। इन सब निर्देशों के बावजूद रेल मगरा में जो हुआ, इसे प्रशासन की भारी चूक ही कहेंगे। भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने अजमेर से एनडीआरएफ की टीम को तो बुलाया, लेकिन आधे रास्ते से ही वापस भी लौटा दिया, जिसके बाद क्षेत्र में बारिश ने अपना विकराल रूप ले लिया। देखने वाली बात यह भी है कि वहीं आपदा राहत मंत्री ने बाढ़ बचाव आपदा कंट्रोल के लिए महज 10 लाख रुपए एडवांस फंड ही तय किया। लेकिन क्या 10 लाख रुपए फंड एडवांस के लिए काफी है? यह आपदा राहत फंड के नाम पर ऊंट के मुंह में जीरा वाली स्थिति है। बारिश, आपदा और बाढ़ राजसमंद तक भी सीमित नहीं है। प्रदेश के लगभग हर हिस्से में सड़कें नदियां बन चुकी हैं और बस्तियां डूब चुकी हैं। जहां भरतपुर में आज 1 घंटे हुई तेज बारिश ने नगर निगम और प्रशासन की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। लापरवाही के कारण नालियों का पानी घरों में भर गया। सीकर में हल्की सी बरसात से ही कई इलाकों में पानी भर गया। वहीं नवलगढ़ रोड पर करीब 2 दिनों तक पानी भरने की वजह से आवागमन बंद रहा। शहरों में कोई और हालात है तो गांवों में कुछ और स्थितियां हैं, लेकिन बात आपदा से जुड़ी हुई है। क्या आपदा राहत को लेकर
खानापूर्ति की जा रही है। firstindianews.com पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं या फिर फेसबुक और ट्विटर पर बता सकते हैं कि इस सवाल पर आप क्या सोचते हैं। सबसे पहले कैसे इंतजाम होने चाहिए और इसके लिए क्या व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, आज शुरुआत एक्सपर्ट व्यू के साथ करना चाहेंगे और फिर दोनों खास मेहमानों का रुख करेंगे। मैं गठाला साहब, सबसे पहले आपसे मुखातिब होते हुए ये बात जानना चाहता हूं कि प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां किस तरह से मुकम्मल की जानी चाहिए थी और क्या लगता है हर बार हम सिर्फ खानापूर्तियों की बात करके रह जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अपने यहाँ एडवांस प्लानिंग बहुत कम होती है, जबकि ये आपदा प्रबंधन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि एडवांस प्लानिंग हो जी। और एडवांस प्लानिंग का आधार ये हो कि पिछले 8-10 साल के आप डेटा लें कि कहाँ कहाँ किस किस तरह से बारिश का ट्रेंड रहा है, कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ सिविल डिफेंस की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ नालों की सफाई के कारण ऐसी प्रॉब्लम होती रही है जी। वो डाटा हमारे पास है नहीं। एक तो ये है, दूसरा ये है कि इनकी जो नालों की जो सफाई की जो बात करते हैं, ये काम आपका टेंडर वगैरह वो करते हैं एंड टाइम पर करते हैं, जबकि बारिश शुरू हो जाए तो बारिश के अंदर वो पीछे दिखा दिया काम, बदमाशी भी उसमें ही धुल गई जी। ये थोड़ा सा गड़बड़ है। एक्चुअली इसको सिस्टमेटिक करना है, सिस्टमिक चेंज जरूरी है इसमें। पूरे राजस्थान के लिए कोई एक मुकम्मल व्यवस्था बनाई जाती है तो सरकार, क्योंकि आपदा राहत को लेकर मीटिंग्स करती है, बजट तय करती है, आपदा राहत डिपार्टमेंट बना रखा है, सब कुछ है। एक तो इसमें रिवॉल्विंग फंड कर देना चाहिए ये सरकार की तरफ, क्योंकि ये अचानक आता है, इसलिए कोई सरकार की तरफ आप बजट के लिए मुंह ताकोगे तो तुम तो कहानी खत्म है। तो थोड़ा पैसा इस तरह का रिवॉल्विंग फंड बना दिया जाए स्टेट लेवल पर और उसको यूज़ किया जाए। तो ये जो सैंक्शन की बात आती है ना, 10 लाख रुपए सैंक्शन कर दिया, किसी जिले में 15 लाख कर दिया, इस तरह की बीमारी नहीं रहेगी। और बाकी मॉनिटरिंग आप कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा कोई पैसे का मिसयूज़ लगने तो दिए हुए पैसे का भी हो सकता है और पहले आप पैसा दोगे तो भी नहीं होगा, मिसयूज़ नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा इसमें एडवांस प्लानिंग वाली। चलिए, पहला पहलू निकल कर आया जिस पर बात की जानी चाहिए कि एडवांस प्लानिंग होनी चाहिए। माथुर साहब, आपको क्या लगता है एडवांस प्लानिंग काफ़ी है या फिर जब शहर बसाए जाते हैं और जब शहरों का विकास किया जाता है तो भी इसी तर्ज पर सोचा जाना चाहिए? जो परंपरागत जल स्रोत हैं जिनका लगता है कि आबादी वाले इलाकों पर सीधा पानी का असर पड़ेगा, उनका ख्याल किया जाना चाहिए, बड़े नाले उनकी सफाई का ख्याल किया जाना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम कंट्रोल में होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। 81 की बाढ़ के बाद जयपुर में बड़ा एलाबोरेट ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था, बड़ी बड़ी नालियाँ, गहरी गहरी नालियाँ बनाई थी और पूरे सिस्टम को जोड़ा गया था। लेकिन वो सिस्टम को सफाई रखना और उसमें जहाँ से पानी नाले के अंदर जाना है, अगर वो ही रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे और नाला खुद ब्लॉक हो जाएगा तो उसकी एफिशिएंसी तो एकदम ख़त्म हो जाती है। वो नाला का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो काम नहीं करता ठीक से। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम इस बात का ध्यान रखें, बारिश तो आएगी और बरसात के दिनों में पानी जितना भी गिरना है, अगर वो ठीक से निकासी उसकी हो जाए तो पहले से उसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए। दूसरा एक सुझाव मेरा ये है कि शहर में जिस तरह हम बायलॉज में डालते हैं कि जो बड़े बड़े कंपाउंड हैं उनके अंदर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होने चाहिए अपने, तो जो भी पानी गिरे छत पे वो सब उसमें चला जाए। इसी तरह से मेरा सुझाव ये है कि सड़कों पे जहाँ जहाँ पानी भरता है उसके पास ही हम वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बना लें। बहुत से पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ की ढाल ऐसे होते हैं सड़कों पर कि वहाँ पानी ज़्यादा इकट्ठा होता है। जैसे एग्ज़ाम्पल मैं दूँ, एक अपना तिराहा है, इस पर नारायण सिंह सर्किल, पहले वहाँ बहुत पानी भरता था, लेकिन अगर उसी के पास हम ऐसा वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बना दें कि उस पानी को पाइप के थ्रू सेंट्रल पार्क में कोई तालाब बना दें या एक कुआं बना दें, उसके अंदर डाइवर्ट कर दें, तो जहाँ जहाँ भी पानी भरता है वहाँ, और जब भी पानी सड़कों में बहता है थोड़ी थोड़ी दूर पर इस तरह के स्ट्रक्चर्स हों कि सारा पानी उनमें चला जाए। चलिए, प्लानिंग के साथ एक सुझाव भी हमारे सामने निकल कर आया। ज्योति जी, अब आपसे जानना चाहता हूँ, क्या मौजूदा व्यवस्थाओं से आप खुश हैं? लगता है कि जैसा होता है वही चल रहा है या फिर कुछ बेहतर या कम हुआ है? देखिए, मौजूदा व्यवस्थाओं से तो मेरे खुश होने वाली कोई बात इसलिए नहीं है क्योंकि जनता खुश नहीं है। आपने खुद ने पूरे प्रदेश के हालात दिखाए हैं और जो हालात देखने में आ रहे हैं उसमें प्रशासन की कमज़ोरी और प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर नज़र आती है। सबसे पहली बात होती है कि जैसा अभी कहा गया, एडवांस प्लानिंग या कुछ ऐसे काम रूटीन के जो हमें पता है कि हमें बारिश के पहले करवाने ही होते हैं, जैसे नाला सफाई,
सीवर मेन होल की सफाई और साथ ही साथ जो गंदी गलियां जो परकोटे में बनी हुई होती हैं उनकी सफाई, क्योंकि हम जानते हैं कि बारिश के दिनों में वहां से बहुत ज़्यादा गंदगी निकलती। आप ये तीनों काम अगर देखेंगे नगर निगम के स्तर पर तो इस बार ये तीनों ही काम नहीं हुए। नालों की सफाई का टेंडर आप जून में दे रहे हैं, जबकि बारिश आपके सर पर आ गई, जो फरवरी में हो जाने चाहिए, मार्च में हो जाने चाहिए, जिससे कम से कम 2 महीने का समय तो नाले सफाई के काम को मिले ही मिले। अब स्थिति ये हो गई कि अगर कोई नाला साफ हुआ भी है तो बारिश से वो वापस कचरा बह करके नाले में चला जाएगा। दूसरा रिस्क ये हो गया कि जहां पे आपने सफाई के लिए नाला खोल दिया, वो बारिश में अगर पानी में भरा हुआ है तो वो किसी न किसी दुर्घटना का कारण बन जाएगा। मेन होलों की सफाई ना होने से जो सीवर के थ्रू भी जो पानी जो जा रहा था वो आपका साफ नहीं हो पाया, गंदी गलियां साफ नहीं हो पाई। आप आपदा प्रबंधन की अगर बात करें, जो एडवांस प्लानिंग की बात हो रही थी, उसमें होना चाहिए कि आपके प्रशिक्षित लोग कि कैसे अगर कहीं पानी, जैसे हमने 12 में देखा एक व्यक्ति को रस्सा पकड़ाया, छूट गया और डूब गया, मर गया, लेकिन हमारे पास वो प्रशिक्षित लोग ही नहीं है जो ऐसे आपदा के समय पर काम कर सके। तो वो एडवांस प्लानिंग का हिस्सा हो सकते हैं कि जहां ये प्रशिक्षण इस तरह के दिए जाए। मड पंप की व्यवस्था आप लास्ट मोमेंट पे जाके करते हैं या इधर उधर से मंगवाते हैं। आप जयपुर शहर में तो फिर भी, जयपुर नगर निगम में फिर भी मड पंप हो सकते हैं, लेकिन जहाँ गाँवों में जहाँ पानी भर जाता है, जहाँ ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है, वहां पर जब बारिश का पानी भर जाता है तो वहां पर मड पंप पहुंच तक नहीं पाता। तो ऐसी स्थितियां जहां संसाधन जो आपको 10 लाख रुपए, तो मैं कहूंगी आपदा प्रबंधन के लिए एक मजाक सा किया मैं गया। आऊंगा उस पर भी और साथ ही रेल मगरा का भी जिक्र करूंगा। उससे पहले ओवरऑल जो प्री प्लानिंग की बात हो रही है, मनोज जी, मैं जानना चाहता हूं कि नगर निगम जयपुर के भी दावे किए गए थे, लेकिन वो दावे कितने हैं उसको महसूस आप मेरे ख्याल से कर पाए होंगे। देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा आपको कि जहाँ तक आपदा राहत की बात है या आपदा प्रबंधन की बात है, ये 365 दिन होने वाली चीज़ है, जिसके तैयार हमको 365 दिन होना चाहिए। और जहाँ तक निगम की बात मैं कहूँगा कि हमारे पास में ऐसे नियंत्रण कक्ष हमने स्थापित करते हैं जब भी प्राकृतिक रूप से हमको आभास होता है कि ऐसी परिस्थिति आ सकती है। आज भी हमने निगम के स्तर पर जयपुर शहर के चारों कोने में 4 नियंत्रण कक्ष और एक सेंटर कक्ष हमने स्थापित किया है। ट्रेंड लोग हमारे पास में, पूरा सामान जो आज की इस तरीके से निपटने के लिए होना चाहिए हमारे पास में, श्रमिक हमारे पास में हैं, और जो भी चीज़ें ऐसी चाहिए हम उसके लिए तैयार हैं। और ये प्लानिंग जैसे कि अभी ज्योति जी का एडवांस रूप में होनी चाहिए, निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि एडवांस रूप में होना चाहिए, और हमने उसी रूप में हम इसको आज हम तैयार हैं इस रूप में। इसका आप देख भी सकते हैं कि पिछले दिनों जब कोई दुर्घटना हुई तो हमारी टीम 15 मिनट में पहुंच गई थी वहाँ। तो ये निश्चित रूप से ये है कि हम लोग नाले सफाई तो करवा ही नहीं पाए। आप कैसी एडवांस प्लानिंग की बातें कर रहे हैं? जो नाले सफाई का काम जो निगम के स्तर का काम है, जो हर साल होता है, जो रूटीन वर्क में काम होता है, वो काम अगर आप नहीं करवा पा रहे तो बड़े नालों से अगर पानी क्रॉस नहीं हो पाएगा तो कैसे हो जाएगा? अंदर के बारे में आप टिप्पणी करना चाहेंगे? मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक आपने अभी कहा कि 900 नालों में से सिर्फ हमने 45 नाले साफ किए हैं। मैं इसमें 2 तरह की चीज़ें होती हैं। 900 नाले हैं हमारे यहाँ पर, किंतु हर नाले की सफाई जरूरी नहीं है। पहली बात मैं आपको कहना चाहूँगा, ठीक है। दूसरा, जो नाले बिल्कुल हमको तुरंत साफ करने हैं वो 100% हम साफ कर चुके हैं। बाकी नाले बारिश दूसरा के मैं बाद आपको कहूँ कि करेंगे। जिन नालों को हमको सेकंड फेज में लेना था वो भी साफ हो चुके हैं। लगभग 90% काम जिन नालों को साफ करने का था वो हम कर चुके हैं। बाहर बैठ के टिप्पणी करना आप बहुत आज आसान है। ये भरोसा दिला सकते हैं, क्योंकि हमने तो अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जब जब बारिश हुई है जयपुर में, जो इलाके जल भराव क्षेत्र के हैं वहां पर पानी भरता रहा है, लोगों को 2-4 घंटे मुसीबत झेलनी पड़ी। अगर सुबह का वक्त हो, जब खास तौर पर दफ्तर जाना हो, ऐसे दौर में तो परेशानियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आगे नहीं होगा। अश्विनी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हम लोग, ये हमारा काम है, ये हमें करना है, और हम इसके लिए बिल्कुल पूरी तरह से संवेदनशील हैं। कोशिश करते हैं कि हम अपना काम पूरी तरह से पूरा करें, पूरी सावधानी बरतें, पूरे संसाधन हमारे पास में मौजूद रहे, पूरी तैयारी साथ हम लोग इस पर रहे, पूरी कोशिश करते हैं हम लोग। प्राकृतिक आपदा से कैसे लड़ा जाए, किस तरह से हम हमारा रोल अदा करें, इसके लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल। एक सवाल है रेल मगरा का। राजसमंद के रेल मगरा में 2 दिन से लगातार बाढ़ के हालात हैं। करीब 18 गांव ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से इसकी चपेट में है। अगर वो हाल जयपुर या फिर किसी भी शहर में हो जाए तो क्या बात होगी? क्योंकि सवाल इस बात का है, पूरे प्रशासन को इस बात का अंदाजा था कि इस बार जमकर बारिश होगी। जमकर बारिश के बाद में क्या जमकर इंतजाम भी किए गए? ब्रेक के उस पार इसी पहलू पर बात।